हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन माय चैनल। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है पिनोकियो। पिनोकियो के बारे में यह स्टोरी है। जैसा कि हम लोग को पता है कि पिनोकियो एक इतावली के काल्पनिक चरित्र यानी कि एक एनिमेटेड मूवी है जिसका मेन कैरेक्टर है, जिसकी रचना 1883 में कार्लो कोल्लोडी ने की थी, जिसमें कि पिनोकियो मेन कैरेक्टर है जो कि जेपेटो ने बनाया था। इस स्टोरी में मैं आपको इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग बताऊंगी एंड वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। वंस, एक बार, जेपेटो carved a puppet out of wood and named it Pinocchio. वंस, एक बार, जेपेटो ने कार्व्ड मतलब होता है तराशना या काटना। जेपेटो ने तराशा अ पपेट का अर्थ होता है कठपुतली, यानी लकड़ी से जो गुड़िया या गुड्डा बनाया जाता है कोई भी कार्टून के तरह, उसे ही कठपुतली कहते हैं। आउट ऑफ वुड, लकड़ी से बनाया, एंड नेम्ड इट पिनोकियो, और इसका नाम रखा पिनोकियो। इस सेंटेंस का हम लोग अच्छे से अर्थ देखते हैं कि एक बार जेपेटो ने एक लकड़ी के कठपुतली बनाया, तराशा, एंड इसका नाम रखा पिनोकियो। दैट नाइट, उस रात, एज जेपेटो वॉज asleep, उस रात जब जेपेटो सो रहा था, अ फेरी अराइव्ड, फेरी मतलब परी, अराइव्ड मतलब पहुंची, एक परी पहुंची। शी कास्ट अ स्पेल ऑन द पपेट एंड ब्राउट इट टू द लाइफ। कास्ट अ स्पेल का अर्थ हुआ जादू करना, पपेट मतलब कठपुतली, ब्राउट इट टू लाइफ इसका अर्थ हुआ इसे जीवन में लाया। ब्राउट मतलब लाना, लाइफ मतलब जीवन। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसने जादू करके उस कठपुतली को जीवन में लाया। जेपेटो वॉज हैप्पी, जेपेटो खुश था, एंड केयर्ड फॉर पिनोकियो लाइक हिज सन, और उसकी परवाह कर रहा था, यानी कि उसका देखभाल करता था पिनोकियो का जैसे कि वह उसका बेटा हो। वन डे, एक दिन, पिनोकियो वेंट ऑन एन एडवेंचर एंड डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। एक दिन पिनोकियो वेंट ऑन एडवेंचर, एडवेंचर का अर्थ होता है साहसिक काम, या हम लोग कह सकते हैं जोखिम भरा काम, जिसे करने में देर चाहिए, हिम्मत चाहिए होता है। एक दिन पिनोकियो एक एडवेंचर यानी साहसिक काम पर गया, एंड डिड नॉट रिटर्न, और वह नहीं लौटा, फ्रॉम स्कूल, अपने स्कूल से। वरीड यानी चिंतित, जेपेटो टुक हिज बोट, जेपेटो ने अपना नाव लिया, टू लुक फॉर हिम, उसे खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। सडनली यानी अचानक, अ स्टॉर्म अरोज, स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान, अरोज मतलब खड़ा होना, उठ खड़ा होना। अचानक एक तूफान उठ खड़ा हुआ। जेपेटो फेल इनटू द वाटर, जेपेटो पानी में गिर गया। एंड अ व्हेल स्वैलोड हिम, व्हेल मछली, स्वैलोड मतलब निगल गया, हिम मतलब उसे, और एक व्हेल मछली ने उसे निगल लिया। When पिनोकियो रिटर्न्ड, जब पिनोकियो वापस आया, he learned that, उसने पाया कि जेपेटो had gone to sea to look for him, जेपेटो समुद्र गया था उसे ढूंढने के लिए। When he saw जेपेटो's boat missing, जब उसने देखा कि जेपेटो का नाव गुम था या लापता था, he jumped into the sea, वह समुद्र में कूद गया।
टू लुक फॉर हिम, उसे ढूंढने के लिए। बट द व्हेल swallowed हिम टू, लेकिन व्हेल ने उसे भी निगल लिया। When he reached the belly of the whale, जब वह पहुंचा, reached मतलब पहुंचना, belly मतलब होता है पेट। जब वह व्हेल के पेट में पहुंचा, पिनोकियो फाउंड जपेटो देयर, पिनोकियो ने जपेटो को वहां पाया। एंड अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग नॉटी, और अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगा, बीइंग मतलब होने के लिए, नॉटी मतलब शरारती, और वह उससे क्षमा मांगा अपने शरारती होने के लिए। देन तब व्हेन द व्हेल फेल asleep, जब व्हेल सो गया, दे crawled आउट ऑफ इट्स बेली एंड swam टू सेफ्टी। क्राउड आउट मतलब हुआ रेंग कर बाहर निकलना, सेफ्टी मतलब सुरक्षित स्थान पर। जब व्हेल सो गया, वे रेंग कर बाहर निकले उसके बेली से, उसके पेट से, और सुरक्षित स्थान पर तैरकर पहुंच गए। द फेरी देन टर्न्ड पिनोकियो इनटू अ रियल बॉय, तब परी ने उसे पिनोकियो को बदल दिया एक सचमुच जीवित लड़के में, क्योंकि वह एक पपेट था, एक कठपुतली था। लेकिन इस साहस के लिए फेरी खुश होकर उसे एक सचमुच के बॉय में, लड़के में बदल दिया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज बी ब्रेव इन हार्ड टाइम्स। इसका अर्थ हुआ कि कठिन समय में बहादुर बने। So this was the story. Surely you have enjoyed the story and आपने वर्ड बाय वर्ड भी इंग्लिश से हिंदी में सीखा। एंड अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ डू वन लाइक, डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon for more updates. Till then, take care and bye bye.